बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जिस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं, ऐसे लगता है कभी कभी कि जनाब सारे लोग अब अपोजिशन के साथ जाकर मिल चुके हैं। इमरान खान साहब की तो ज़्यादा पार्टी जैसे अपोजिशन में चलेगी, इत्तेहादियों की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन आपको मैं बताने लगा हूं कि इमरान खान साहब क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ही नहीं और भी लोग इसके इशारे दे रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को यकीन नहीं आ रहा कि होने क्या जा रहा है। इमरान खान साहब के हवाले से खुद फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान साहब जो करने वाले हैं सब हैरान हो जाएंगे, सारी अपोजिशन को समझ नहीं आएगी कि इनके साथ हुआ क्या है। और सियासत भी, हुकूमत भी और मुस्तकबिल भी इमरान खान के पास है और सारे पत्ते, सारे कार्ड इमरान खान के पास हैं। ये बात वो क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह यह है कि देखिए, अब कुछ तो है कि पहले कहा जा रहा था कि जी 172 नहीं, हमारे पास 190 लोग हैं, खुद ऐलान किया। और अब इमरान खान से डिमांड कर रहे हैं कि जनाब नहीं नहीं, आप 10 लाख लोग ना लाएं, आप 172 लोग पूरे कर दें। 172 लोग इमरान खान ने नहीं, अपोजिशन ने पूरे करने हैं। और फिर ये जो ऐलान हो गया, जो नजर नहीं आ रहा था, तो अब इमरान खान साहब गेम कर रहे हैं। इमरान खान साहब एक चाल चलते हैं जिसके हवाले से अब अपोजिशन को कोई जवाबी चाल चलनी पड़ती है। इनिशिएटिव इमरान खान के पास आ गया है। 27 को उन्होंने कहा डी चौक में जलसा करेंगे। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान कर दिया जी 23 को हम भी आएंगे। और फवाद चौधरी साहब इस पर कह रहे हैं कि जी हमें पहले ही पता था ये नारकी चाहते हैं और ओआईसी का इजलास हो रहा है, 23 मार्च को परेड है, ये उस सबको खराब करना चाहते हैं। ये बात अब मौलाना फजल रहमान को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, ये अब क्यों मैदान में आना पड़ा है? ये एक सवाल है कि अब क्यों, अब रिएक्शन में क्यों? क्या इमरान खान के पास ऐसा कार्ड आ गया है? वो क्या कुछ करने वाले हैं? चौधरी निसार साहब के हवाले से बहुत सी बातें होने लग गई हैं सोशल मीडिया में। चौधरी निसार साहब फिर से डिस्कस होने लग गए हैं। इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि शायद 27 को जो बड़ा जलसा करने जा रही है तहरीक इंसाफ, और उसके लिए तैयारियां कर रही है और कोशिश है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा तहरीक इंसाफ करके दिखाए। तो अब दूसरी तरफ से भी भाग दौड़ शुरू हो गई है कि किस तरह से हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। अब ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, तसादुम की कैफियत हो सकती है। और वही वजीर दाखिला जो माजी में जिन पर इल्ज़ाम लगता रहा, यानी चौधरी निसार के जनाब, उन्होंने ये सारा धरना जो है उसको फैसिलिटेट किया इमरान खान के और ये सारा कुछ किया, आगे आने दिया, वो बातें वो डिनाई कर चुके हैं और बहुत सी बातें इमरान खान के हवाले से कर चुके हैं। तो ये भी बातें हो रही हैं कि अब वाकई इमरान खान साहब उस दिन अनाउंस करेंगे, चौधरी निसार भी उस दिन तहरीक इंसाफ के जलसे में पहुंचेंगे। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। और अब देखें कि कुछ जो सफ़े हैं अपोजिशन की, उनमें जो कुछ नजर आ रहा है कि खबरें क्या चलवाई जाती हैं। एक तो बड़ी खबर यह आई कि जनाब कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो बाकायदा इमरान खान के खिलाफ हो चुके हैं और ये बातें भी चंगुई हो रही है जैसे उनको फंड किया जा रहा है पीछे से कि जी हर खबर इमरान खान के खिलाफ चलानी है कि अब हुकूमत जा रही है, हुकूमत जा रही है। लेकिन फिर ऐसी खबर चल जाती है या चलवा दी जाती है कि जिसकी वजह से फिर दूसरी खबर चलानी पड़ जाती है। मिसाल के तौर पर खबरें क्या चली और चलवाई जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया जानबूझकर, यानी खुद कुछ लोग चलवाते हैं, चाहे उसमें इत्तेहादी भी हो सकते हैं, अपोजिशन भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुलाकात होती है एमक्यूएम से, जरदारी साहब मिलते हैं, उसमें क्या कहा जाता है? पीपल्स पार्टी की तरफ से खबर ये सामने आती है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में साथ चलने पर इत्तेफाक हो गया। ये खबर चली, हेडलाइंस बनी और साथ ही खबर क्या आई कि जहांगीर तरीन ग्रुप के पास पहुंच गए हमजा शहबाज और वहां पर भी उन्होंने भी इल्हाक करने का फैसला कर लिया, यानी तरीन ग्रुप इल्हाक करने जा रहा है नून लीग के साथ। ये खबरें चल जाती हैं, फिर थोड़ा इंतजार होता है और बाद में चीजें अनफोल्ड होना शुरू हो जाती हैं। क्या होता है कि जनाब पहले एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की मुलाकात की, जी साथ चलने का कह दिया, ये तो ऐसा लग रहा है कि अब अपोजिशन के साथ जाकर मिल गया एमक्यूएम, खत्म कहानी इमरान खान की, अब तो वोट की जरूरत नहीं है, अदम इत्मीनाद तो वैसे ही कामयाब होगा, शायद इमरान खान को इस्तीफा ही देना पड़ जाए। और फिर क्या होता है? एमक्यूएम कहता है जी कोई फैसला ही नहीं हुआ। फिर वो टेक्निकल खेलते हैं पीपल्स पार्टी के, जी हमने तो कहा सिंध की सतह तक साथ चलने का नहीं मामलात पर। फिर पीपल्स पार्टी ने ये यकीन दहानियां करवा दी कि उनके तमाम मुतालबात जायज़ हैं एमक्यूएम के, हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब एमक्यूएम क्या यकीन नहीं कर रही, क्योंकि जरदारी साहब का जुमला बड़ा मशहूर हुआ था कि जो मुआहदे होते हैं वो कोई कुरान और हदीस तो नहीं है कि उन पर अमल किया जाए, तो वो कैसे यकीन कर लें? उनका तो वोट बैंक ही सारा एंटी पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी का सारा वोट बैंक ही एंटी एमक्यूएम बनता है, तो वो क्या किस तरह चलेंगे? अच्छा, दूसरी तरफ तरीन ग्रुप की सुन लीजिए, वो खबर चली इल्हाक का फैसला और ये वो, फिर वीडियो आई सामने कि एक रिपोर्टर भाग रहा है पीछे पीछे, जनाब जो तर्जुमान है जो हमजा शहबाज के साथ जनाब तशरीफ भी लाए थे उनसे कि बताएं तो सही, हमजा शहबाज ने बात भी नहीं की, हुआ क्या हुआ क्या? नहीं, वो कह रहे हैं इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। तो जाते जाते कह जाते हैं कि इंशाल्लाह वज़ीर आला हमजा शहबाज ही है। भाई अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला है तो तरीन ग्रुप ने फिर क्या करना है? उनका क्या जवाब आप कुछ दे रहे हैं? क्या मामला चल रहे हैं? और तरीन ग्रुप क्या कह रहा है कि जी हमें मुस्तकबिल के लिए, देर पा मुस्तकबिल के लिए, आगे तक के लिए जनाब हमें एश्योरेंसेस चाहिए। तो बुजदार को हटाना जो है हमारा
मेन मकसद है हम इकट्ठे हैं बुज़दार को हटाने के लिए। नून लीग तो कभी भी बुज़दार को नहीं हटाना चाहती थी, उनका मकसद इमरान खान को हटाना है, बुज़दार का क्या लेना देना। वो तो कहते हैं बकौल उनके पहले दिन से कि जी बुज़दार जितनी देर रहेगा हमारा फ़ायदा है। वो इमेज उस तरह का नहीं बन रहा जिस तरह का शहबाज शरीफ का इमेज था कि जनाब एडमिनिस्ट्रेटर है, ये है वो है फलां। तो अब जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि तोड़े जाएं तरीके इंसाफ के लोग, कभी खबरें आ रही हैं कि क्रिप्टो करेंसी चल रही है ताकि ट्रेस ही ना हो सके, बिटकॉइन चल रहा है कि बाहर उनको पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, मंडियां लगी हुई हैं माजी की तरह, और 18 से 20 करोड़ खुद कहा है अभी एक दफ़ा फिर फवाद चौधरी ने कि जी वो रेट लग रहा है। तो वो पता ना चले कहीं प्लॉटों की बात हो रही है, कहीं बाहर पेमेंट की बात हो रही है, क्रिप्टो में या इनमें करेंसी में होगा तो वो तो ट्रेसेबल ही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। ये सब बातें जहां पर हो रही हैं तो दूसरी तरफ नजर आता है कि साथ ही एक उल्टी गेम शुरू हो जाती है कि बुज़दार साहब जनाब नून लीग के लोगों से मिलने लगे हैं, वो आ रहे हैं कि जनाब हमारे लोग तोड़ोगे तो हम यहां से करेंगे। इसी तरह चौधरी निसार की अगर एंट्री हो जाती है 27 को तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और खेल उसकी वजह से बदल सकता है। एक और बहुत बड़ी बात मैं बताना आपको भूल गया, जो खबर अब एक तहलका खेज खबर है जिसने हलचल मचा दी है। सिद्दीक जान ने खबर दी कि जी मरियम नवाज साहिबा जो खामोश हैं अब और फौज के खिलाफ कोई बात नहीं कर रही, क्यों ऐसा हुआ है, वरना वो तो मुसलसल ट्विटर पर हर बात में हर तरफ और पीछे पूरी फौज हो जाती थी कि जनाब जो मरियम कह रही है वो रीट्वीट, हाँ ये फौज के खिलाफ बात करनी है, एस्टेब्लिशमेंट और ये वो सब कुछ। मरियम कोई बात ऐसी नहीं कर रही, बिल्कुल खामोश। तो ये अब सिद्दीक जान ने खबर दी है कि उसमें एक कुरान पाक पर हलफ लेने का हवाला दिया है कि जी कोई 4-6 लोग थे तकरीबन, कोई गालबन ज़्यादा उसमें नून लीग के मेन लोग थे 4 या कुछ 2-3 और लोग भी थे अहम। तो उनके सामने मरियम से हलफ लिया गया है कुरान पाक पर कि जी वो कुछ ऐसा शायद नहीं करेंगी एस्टैब्लिशमेंट फ़ौज के खिलाफ, तो इसलिए उनको खामोशना पड़ गया है। तो ये अब मसला ये बन गया है कि अब वो करेंगी क्या, अगर ये हलफ लिया गया है क्या वो किसी शराइत पर था या अब क्योंकि फिर एक दफ़ा वो नज़रियाती तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक खुद कह रहे थे न्यूट्रल एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, लेकिन अब जब उनको सड़कों पर आना पड़ रहा है, जब उनको कॉन्फिडेंस था कि जनाब हमारे पास 190 लोग हैं, तो फिर सड़कों पर आने की क्या जरूरत थी, वो तो 23 मार्च की जरूरत ही खत्म हो रही थी। तो अब जब आ रहे हैं तो क्या वो बात नहीं बन रही, वो दाल नहीं गली, कहानी अचानक से बदल गई है। तो फिर अब 23 मार्च वाला वो होता है ना खेडांगे ना खेडन देंगे, कि 23 मार्च का जो पाकिस्तान का एक बन रहा है मैच, वो सारा कुछ J10C सारी दुनिया देख रही है, उसको ही तो हवाला करना है, वो उससे वो छीन लेनी है वो खबर कि 23 मार्च को OIC और ये सब कुछ। तो ये क्या गेम है, ये क्या हो रहा है, तो इतनी डेस्परेशन अचानक क्यों आ गई, ये रातों रात क्या हो गया। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिससे लग रहा है कि फिर मुझे लग रहा है कि एक दफ़ा जो अपोजिशन है उसकी तरफ से फिर एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया शुरू हो जाएगा, जो कि अभी बड़ा प्रो हो रहा था कि जी इमरान खान की जरूरत कैसे हुई, उन्होंने बहुत बड़ा राज फाश कर दिया है, उन्होंने नाराज़ क्यों कर दिया है आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को, ये बात कह के जलसे में बात कह दी कि जी मौलाना के बारे में वो कह रहे हैं कि उनको डीजल ना कहें, ये क्या कर दिया, और जानवर तो न्यूट्रल होता है ये क्यों कह दिया, एस्टैब्लिशमेंट पर हमला कैसे कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी खबर है, ये बयानिया बनाया जा रहा था। अब लगता है दोबारा एस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम देने का वक्त आ गया है और दोबारा ये सारी कहानी दोबारा होगी। अब देखते हैं कि वो जो सिद्दीक जान ने खबर दी है हलफनामे की कुरान पाक पर, उसका क्या बनता है, क्या उसकी पासदारी होती है या कोई और बात उसमें सामने आती है। लेकिन अभी तक तो वाकई मरीम साहिबा की पुरस्कार खामोशी नज़र आ रही है या बिल्कुल उनका अंदाज बदला हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। फैसल वाडा फिर मैदान में आ गए, वो कहने 172 क्या 182 बंदे भी कर ले तो इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, ये बातें होने शुरू हो गई हैं। और ये जो मुलाकातों की थी ये सब थी वो अजीबोगरीब किस्से शुरू हो गए हैं। हत्ता कि ये खबरें भी अब चल रही हैं कि जनाब अगर अपोजिशन कामयाब होती है तो फ्यूचर का सेटअप भी डिसाइड हो गया है कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही, ये अब हर तरह से खबर चलाई जा रही है ताकि किसी तरह से प्रेशर बिल्ड हो सके। परवेज़ इलाही वज़ीर आला, गवर्नर जो हैं वो कमर ज़मान कायरा साहब होंगे पंजाब में, स्पीकरशिप जो है वो पीपल्स पार्टी के पास चली जाएगी और काबीना में ज़्यादातर लोग जो हैं वो नून लीग के होंगे, ये खबरें चल रही हैं। अगर ये ऐसा ही है, इतनी बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट आगे कर ली गई है या ये सारा सेटअप बना लिया गया है, तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो वज़ीर ख़जाना रहे नूनी के दौर में, उनकी कांपें क्यों टांग रही हैं, उनकी कांपें क्यों टांग रही हैं। जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि IMF का मुआहिदा तोड़ दिया इस हुकूमत ने, ये बहुत बड़ा गलती कर दी, ये तो एक एटम बम लगा दिया इन्होंने, आने वाली हुकूमत यानी अगर हमें हुकूमत मिलती है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं जो हमारा ख्वाब था और ये सारी डिसाइड थी, हमसे तो मामला ही नहीं चलेंगे। ये खुद मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं आने वाली हुकूमत के लिए एटम बम बना दिया, यानी आप एटम बम को नहीं संभाल सकते, ये सारी तबाही होगी। और क्यों IMF का मुआहिदा तोड़ा, उस IMF का जिसके बारे में खुद नूली कह रही थी जी IMF के पास मुल्क गिरवी रख दिया, IMF के पास चले गए, तबाही कर दी, बर्बादी कर दी। ये तो इमरान खान कहते
कहता था मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर आईएमएफ के पास गया तो, ये सारी बातें कर। अब वो कह रहे नहीं आईएमएफ से क्यों तोड़ दिया, आईएमएफ आईएमएफ हाय हाय ये क्या कर दिया, हाय नाराज कर दिया आईएमएफ आईएमएफ, वो अब आई 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 हो रही है। तो ये क्या हो गया? तो ये अब अजीब किस्से हैं कि एक तरफ इतना कॉन्फिडेंस था, अब वो गिर रहा है, फ्यूचर भी डिसाइड हो रहा है, हुकूमतें भी बन रही हैं, और पहले जनाब वो इत्तेहादी तो कुछ समझ नहीं आ रहे। तो इस पर हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट ने बड़ा अच्छा तबसरा किया हुआ कि जी ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन के पास जा जाकर इत्तेहादी सिर्फ पप्पियाँ लेने जाते हैं और कोई उनका काम नहीं, सिर्फ गले मिल रहे हैं और वैसे ही उनको होता है ना, कहते हैं आरे लगाया हुआ है, एक बहाना बनाया हुआ है बस मुलाकातों का, ये है वो है। हकीकत में वाकई कोई सॉलिड चीज़ नहीं, अभी तक कोई एश्योरेंस सामने नहीं आई, कोई जाकर अभी तक अपोजिशन के साथ उस तरह से खड़ा नहीं हुआ। तो वो जितना डिले हो रहा है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और यानी वो अपनी पिच पर लाकर उनको खिला रहे हैं। अब ये वो पिच नहीं है कि जिस पर जनाब वो तबसरा हो रहा है कि जनाब पाकिस्तान उतना अच्छा नहीं खेल पा रहा, अपनी पिच पर भी वो पिच ही खराब कर दी। ये इमरान खान साहब वाकई अपनी पिच पर उनको ले आए हैं और उस तरह से अब खिला रहे हैं जिस तरह होता है कि एक फील्ड सेट की जाती है, एक यानी इमरान खान जब फास्ट बॉलर है, वैसे तो ऑलराउंडर रहे, कि फील्ड सेट की जाती है कि अच्छा मैं अब इसको इधर गेंद दूंगा तो ये करेगा। तो वो जैसे चाह रहे हैं उस तरह गेंद करा रहे हैं, जहां उनको खिलाना चाहते हैं, जहां उनको अपोजिशन को ट्रैप करना चाहते हैं, वो वहीं पर उनको ट्रैप कर रहे हैं और अपनी फील्डिंग जो उन्होंने सेट की है उसके मुताबिक ही सारी उन्होंने गेम बना दी है। और अब समझ नहीं आ रही कि गेंद निकालें कहां से, अपोजिशन के लिए ये मुश्किल है। आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।